31 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का आदेश दिया, जिसके बाद से पेटीएम के स्टॉक पिछले 2 दिनों में 40% गिर चुके हैं और अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो फिर से ड्रॉप ही होगा। पर ऐसा हुआ क्यों? एक इतनी बड़ी मनी ट्रांजैक्शन की ऐप जहां हर महीने कई बिलियन की ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, लाखों लोगों की नौकरियां हैं, उसके ऊपर आरबीआई ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? हालांकि आरबीआई इतने सख्त कदम नहीं उठाता है, बैंकों पे फाइन लगाया जाता है, स्टॉप किया जाता है, वार्निंग दी जाती है, पर इमीडिएटली किसी को बंद करने का आदेश। और बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या 29 फरवरी के बाद से वो पेटीएम के अंदर यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, या ये पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है, क्यों पेटीएम को बैन किया जा रहा है, क्यों आरबीआई ने इतना सख्त कदम उठाया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या पेटीएम इससे उभर भी पाएगा कि नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पहली बात तो आरबीआई ने ये इतना कड़ा फैसला तुरंत ही नहीं ले लिया है। पेटीएम को इससे पहले भी इसके ऊपर वार्निंग दी गई थी। मार्च 2020 में पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर न्यू कस्टमर ऐड करने पे रोक लगा दी गई थी और बीच बीच में भी कई बार उनको वार्निंग दी गई कि आप अपना ऑडिट नहीं करवा रहे हैं, केवाईसी नहीं हो रही है, डाटा लीक होने की समस्याएं आ रही हैं, डाटा को चाइना में भेजा जा रहा है, ऐसी कई सारी वार्निंग दी गई थी आरबीआई के द्वारा। और विजय शेखर शर्मा ने इन सब चीजों पे कार्यवाही नहीं की, जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा। इसके 4 ही मेजर फ्लॉप थे कि पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर की केवाईसी अच्छी तरीके से नहीं थी। केवाईसी नो योर कस्टमर, यानी कि जो भी कस्टमर पेटीएम पेमेंट के अंदर बैंक खुलवाता है उनकी डिटेलें ऐड नहीं थी, लिंक नहीं थी। सेकंड इज कि पैन नंबर कई सारे कस्टमरों का सेम ही था, एक पैन नंबर पे हजारों अकाउंट खुले पड़े थे और ऐसा सिर्फ 1-2 केसेस में नहीं, मल्टीपल केसेस मस्ट। और पेटीएम की 10% शेयर होल्डर एक चाइनीज फर्म है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आरबीआई का ये दावा है कि पेटीएम अपनी डिटेल को चाइना में भेजता है, जिसके आरबीआई सख्त खिलाफ है। आरबीआई ने पिछले कुछ समय से पेटीएम कस्टमरों की सिक्योरिटी के ऊपर काफी जोर दिया है, जिसकी चेकिंग के लिए पेटीएम की सिक्योरिटी सर्वर्स को भी चेक किया गया था। उनमें यह भी बताया गया था कि पेटीएम का सर्वर बहुत ही वीक है, इनके आईटी टेक्नोलॉजी को सुधारने की जरूरत है, इसको भी इग्नोर किया गया। लूप होल के जरिए कस्टमरों को लोन प्रोवाइड करता था, पोस्ट पेड लोन भी देता था, जो इनके अंडर में नहीं आता है, और भी कई सारे छोटी छोटी चीजें थी जिसमें फ्लॉप थे। अब विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट करके ये कहा है कि हम इन सारे मुद्दों पे आरबीआई से बात कर रहे हैं और कुछ ही समय में ये ठीक हो जाएगा, आप सभी वो सभी सुविधाएं उठा पाएंगे 29 फरवरी के बाद भी। और ऐसा हो भी सकता है, अगर 20 दिनों के अंदर पेटीएम ने किसी और बैंक के साथ टाई अप किया तो वो अपने उन सभी सुविधाओं को चला पाएंगे। लास्टली, बहुत से लोग पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं। पेटीएम के अंदर जो यूपीआई होता है, वॉलेट होता है, मूवी टिकट होती है, शो टिकट होती है, मेट्रो कार्ड, आप इन सब का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अंदर भी एक बैंक होती है जो एक बैंक की तरह रन करती है, पर एक्चुअली वो बैंक नहीं है। आपने कई बार देखा होगा पावर्ड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक, वो सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अगर आप कभी भी पेटीएम का ऐप खोलेंगे तो कुछ ऑप्शंस के ऊपर आपको पावर्ड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक दिखेंगी, वो सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। और 29 फरवरी के बाद कस्टमर उन पैसों को निकाल सकते हैं, उनको उनके अंदर पैसे ऐड नहीं कर सकते। यही कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर आपने उसके अंदर अपना अकाउंट ले रखा है तो उसके अंदर से अपने पैसे निकाल लीजिए और उसको बंद कर दीजिए। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, मूवी टिकट, वाटर बिल, मोबाइल रिचार्ज, ये सब चलते रहेंगे। और अगर ये सब नहीं है तो फोन पे और गूगल पे ऑप्शन है हमारे पास। आगे इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या पेटीएम किसी बैंक के साथ टाई अप कर पाएगा, आरबीआई थोड़े से रेगुलेशन को कम करेगा, इसको सुधारा जाएगा, इसकी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब